नमस्कार दोस्तों, एआई दुनिया नोटबुक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में बात करने से लोग अक्सर कतराते हैं, लेकिन इसकी सही जानकारी होना लिटरली हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आज हम एचआईवी के बारे में सब कुछ जानेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में हम कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट सवालों के जवाब ढूंढेंगे, जैसे आखिर ये एचआईवी है क्या, एचआईवी और एड्स में क्या फर्क होता है, ये फैलता कैसे है, और इसके बारे में वो कौन से झूठ हैं जिन्हें हम सच मान बैठे हैं। साथ ही हम इसके लक्षण, इलाज और बचाव पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी सवाल की कि आखिर एचआईवी है क्या। देखिए, किसी भी मेडिकल टर्म को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे टुकड़ों में बांट लेना। एचआईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ह्यूमन यानी इंसान, इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब है हमारे शरीर की रोगों से लड़ने वाली ताकत, यानी हमारी इम्यूनिटी का कमजोर पड़ जाना, और वायरस तो आप जानते ही हैं। तो आसान शब्दों में कहें तो एचआईवी एक ऐसा वायरस है जो सीधे हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम पर ही अटैक करता है। सोचिए, अगर आपकी बॉडी के गार्ड्स ही कमजोर हो जाएं तो छोटी मोटी बीमारियां भी बहुत खतरनाक बन सकती हैं, राइट? अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एचआईवी और एड्स, क्या ये दोनों एक ही चीजें हैं? अक्सर लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, पर सच तो ये है कि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। आपको बता दूं, एचआईवी वो वायरस है जो शरीर में एंटर करता है, जबकि एड्स वो एक गंभीर मेडिकल कंडीशन है। अगर एचआईवी का सही टाइम पर इलाज ना हो तो उसकी जो आखिरी या फाइनल स्टेज होती है ना, उसे एड्स कहते हैं। मतलब साफ है, हर एचआईवी पॉजिटिव इंसान को तुरंत एड्स नहीं होता। अगर सही टाइम पर सही इलाज मिल जाए तो एक पेशेंट कई सालों तक एकदम नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जी सकता है। तो अब सवाल उठता है कि ये वायरस आखिर फैलता कैसे है। चलिए इसके मेन कारणों को देखते हैं। मेडिकल फैक्ट्स की बात करें तो एचआईवी फैलने के सिर्फ 4 मुख्य कारण होते हैं। पहला है असुरक्षित शारीरिक संबंध, यानी इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ बिना किसी प्रोटेक्शन के रिलेशन बनाना। दूसरा बड़ा कारण है संक्रमित खून। अगर गलती से किसी को एचआईवी इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया जाए तो ये वायरस फैल सकता है। तीसरा है संक्रमित सुई या सिरिंज का इस्तेमाल। अगर एक ही सुई कई लोगों को लगा दी जाए तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और चौथा कारण है एक इन्फेक्टेड मास से उसके बच्चे में, जो प्रेगनेंसी या जन्म के दौरान हो सकता है। बस मुख्य रूप से यही वो 4 तरीके हैं जिनसे ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है। अब जब हमने जान लिया है कि ये कैसे फैलता है, तो ये जानना भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ये कैसे नहीं फैलता। देखिए दोस्तों, हमारे समाज में इस बीमारी को लेकर बहुत सारे मिथक हैं और इस डर को जड़ से खत्म करना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिए, एचआईवी किसी से हाथ मिलाने से, उनके साथ उठने बैठने से, साथ खाना खाने से, गले मिलने से या किसी के खांसने और छींकने से बिल्कुल नहीं फैलता। और हाँ, मच्छर के काटने से भी नहीं फैलता। ये डेली लाइफ के आम काम हैं, इनसे वायरस कभी ट्रांसफर नहीं होता। हमें ये समझना होगा ताकि एचआईवी मरीजों के साथ जो बेवजह का भेदभाव होता है उसे हम रोक सकें। चलिए अब इसके लक्षण और इलाज के बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि शुरुआत में एचआईवी के लक्षण इतनी आसानी से समझ नहीं आते, लेकिन कुछ कॉमन वार्निंग साइंस हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे कि बार बार बुखार आना, लगातार बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, बिना किसी वजह के तेज़ी से वजन कम होना, पुरानी खांसी जो जा ना रही हो और रात में बहुत ज़्यादा पसीना आना। अगर ऐसे लक्षण किसी में लंबे समय तक बने रहते हैं तो बिना डरे डॉक्टर से मिलना और अपनी जाँच करवाना ही सबसे समझदारी का काम है। अब आपके मन में शायद एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा होगा, क्या आज के इस मॉडर्न मेडिकल साइंस के ज़माने में एचआईवी का इलाज संभव है? तो आपको बता दूं, इसका जवाब बहुत ही पॉजिटिव है। जी हाँ, आज के टाइम में इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। हालांकि इस वायरस को शरीर से 100% खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन से इसे पूरी तरह कंट्रोल में रखा जा सकता है। इस ट्रीटमेंट को ART थेरेपी कहते हैं। ये वाकई में एक गेम चेंजर है। अगर सही टाइम पर यह थेरेपी शुरू कर दी जाए तो पेशेंट एक लंबी, हेल्दी और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर सकता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, इलाज से बेहतर हमेशा बचाव होता है। तो हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं?
बचाव के लिए कुछ बहुत ही सॉलिड और प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। हमेशा सुरक्षित संबंध बनाएं। डॉक्टर के पास जब भी जाएं, ये श्योर करें कि वो हमेशा एक नई और साफ सुई का ही इस्तेमाल करें। ब्लड चढ़ाने की नौबत आए तो खून की अच्छी तरह जांच जरूर होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, समय समय पर अपना HIV टेस्ट करवाते रहें। आपको पता है, सही जानकारी और जागरूकता ही इस बीमारी के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। HIV पेशेंट्स भी हमारी तरह बिल्कुल आम इंसान हैं। उन्हें भी प्यार, इज्जत और सपोर्ट की उतनी ही ज़रूरत है जितनी किसी और को। तो आइए, डर और भेदभाव फैलाने की बजाय सही जानकारी फैलाएं। एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। क्या मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की कर लेने के बाद भी हमारा समाज मानसिक तौर पर इस बीमारी को अपनाने और इसके मरीजों के साथ भेदभाव मिटाने के लिए पूरी तरह तैयार है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।